दोस्तों, आपको पता है एक बार एन फ्रैंक ने कहा था कि अगर इस दुनिया में कोई ऐसी चीज़ है जिस पे मैं विश्वास कर सकती हूँ तो वो है लिखना। क्योंकि लिखने से क्या होता है ना कि बहुत समय तक कैद रहता है यार। अब बाहर का वर्ल्ड देख लें, वहाँ पे चीज़ें चेंज हो रही हैं, वहाँ पे सब चीज़ चेंज हो रही है। लेकिन जब आप कोई चीज़ लिखते हैं ना, तो वो चीज़ पन्ने में कैद हो जाती है और बहुत लंबे समय तक रहती है। जो मेरी जर्नलिंग थी, यानी कि जो मैंने जर्नलिंग की थी, उसमें एक इंसिडेंट है। क्योंकि जर्नलिंग तो मैं करता हूँ, पहले नहीं करता था। पहले मुझे लगता था कि बहुत बोरिंग चीज़ है, लेकिन अब मुझे पता चला है कि बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो मेरा एक जर्नलिंग में एक इंसिडेंट है, मतलब जिसको मैंने पहले एक्सपीरियंस किया था, फिर मैंने इसको जर्नलिंग में लिखा है। देखिए, मेरा इंसिडेंट ऐसा है कि जहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ पे कुछ बच्चे लोग हैं जो खेलते रहते हैं। मतलब कुछ पर्टिकुलर खेल खेलते हैं। कभी कोई खेल खेल लिया उन्होंने, को कभी कुछ अलग खेल खेल लिया, तो ऐसा वो खेल खेलते रहते हैं। तो मेरे दोस्त जो हैं वो 20-20 साल के हैं, मतलब अडल्ट फ्रेंड ग्रुप है मेरा। तो मैं उनको देखता था कि खेल रहे हैं, अच्छी बात है। तो कि हमारा हमारा क्या काम पड़ेगा इनके साथ खेलने से। तो मैं देखता था, ठीक है, तो मैं अपने दोस्तों के साथ चला जाता था। एक दिन क्या हुआ ना कि मैं अपने घर पे अकेला था, और वो वही अपना रोज़ का खेल रहे थे, छोटे छोटे लड़के। तो उन्होंने एक दिन मुझे इनवाइट कर लिया कि आप भी आएँ और हमारे साथ खेलें। मैंने कहा ठीक है, आपके साथ खेल लेते हैं। पहले आप खेल को समझिए, वो खेल कैसा था, फिर आप समझेंगे कि एक्चुअली जो ईगो था मेरा, वो कैसे मेल्ट हुआ था, और कहाँ किस हद तक मैं एट सम एक्सटेंट मैं अपनी ईगो को समझा भी था उसके ज़रिए। अगर मैं आपको खेल समझाने की कोशिश करूँ तो खेल बड़ा सिंपल था, खेल में कुछ नहीं था। कुछ प्लेयर होते थे, हम 6 लोग थे। उनमें से 2 जो लड़के थे वो बहुत ही छोटे थे। एक तो 5 साल का था और एक 4 साल का था। तो और 4 हम, कोई 13 साल का, 12 साल का, 15 साल का, सबसे बड़ा मैं था उनमें, 20 साल का था। खेल बड़ा सिंपल था। उनमें से एक क्रूक्स प्लेयर होता था, इम्पोर्टेंट जो मेन प्लेयर होता था, उसको वो साइड में कर देते थे। और जो बचे कुछ प्लेयर होते थे, यानी कि 5 प्लेयर जो बचे हैं अब, उनको स्टैचू हो जाना पड़ता था। और जो प्लेयर उन्होंने अलग किया था, उस प्लेयर को एक एक करके सबके पास जाना पड़ता था, और उनके मुंह पे एक स्माइल लानी पड़ती थी, जो कि एक टास्क था। ये टास्क छोटे लोगों के लिए, छोटे जो लड़के थे उनके लिए बड़ा सिंपल था, लेकिन यही टास्क जैसे बड़े लोगों के लिए बड़ा मुश्किल था, क्योंकि उनको हंसाना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए जिस किसी ने भी उनके चेहरे पे एक स्माइल ला दी थी, तो वो हार जाता था, और जो एंड तक एक ही स्टेबल मूड में रहता था, वो जीत जाता था। तो ये खेल था, सिंपल खेल था ये। तो इस खेल को खेलने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि उस खेल खेलने से पहले मेरा ईगो क्या था। मैं सोच रहा था कि यार, मैं इतना बड़ा इन छोटे लड़कों के साथ खेलूँगा, मेरा कौन से दिन आ गए हैं यहाँ पे इनके साथ खेलने के। तो ईगो था, बहुत बड़ा था मेरा। खैर, उस वक्त तो मैंने इसके बारे में नहीं सोचा था, लेकिन जब मैं जर्नलिंग कर रहा था तो ये विचार मेरे मन में आया था। तो मैंने जर्नलिंग में लिखा भी है कि मैं उस समय सोच रहा था कि मेरा जो ईगो है वो कितने, मतलब मैं सोच भी नहीं रहा था कि मेरा ईगो है। मतलब मैं यही सोच रहा था कि मैं इनके साथ क्यों खेलूँगा यार, छोटे छोटे लड़के हैं ये। फिर जब मैंने बाद में सोचा कि यार चलो, इनके सामने तो मेरा ईगो तो खैर दिख रहा है सामने, तो जब मुझे बाद में पता चला कि चलो एक मोमेंट तो ज़िंदगी में ऐसा आएगा ना कि मेरे सामने भी कोई एक बड़ा इंसान बैठा होगा, तो फिर मेरा ईगो कहाँ जाएगा, फिर मेरे ईगो के साथ क्या होगा। वो ईगो कहीं गायब तो नहीं हो जाएगा, या ईगो कहीं बिल्कुल गायब हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, कभी नहीं आएगा। तो ऐसा नहीं होगा। अगर बड़ा भी आदमी मेरे सामने आके बैठ जाएगा ना, तो मेरा ईगो दब जाएगा, लेकिन मौका पाते वो ईगो के जो ऊपर से परत है वो हट जाएगी, और वो कभी ना कभी अपना जो जलवा है वो ईगो दिखा देगा। तो ये सब चीज़ चल रहा था। तो वापस खेल में लौटते हैं। ये तो मैंने ईगो के बारे में आपको बताया है कि ईगो काम, मतलब ईगो की जो साइकोलॉजी है ना, वो कुछ इस तरीके से ही काम करती है। जब मैं उन छोटे छोटे लड़कों के साथ खेल रहा था, तो मैं भी उनमें से एक पार्ट था खेल का, और मुझे ना इतना मज़ा आया खेल में, मैं क्या बताऊँ आपको, बहुत मज़ा आया था। एक रियल स्माइल चेहरे पे आ गई थी, और उस वक्त मुझे लगा कि यार, मेरा ईगो कहाँ है, मेरा ईगो गायब कहाँ हो गया, वो कहाँ चला गया।
क्योंकि मेरा जो पूरा दिमाग था, मेरा जो पूरा थॉट था, पूरा जो ब्रेन था, उनमें मेल्ट हो चुका था। इसलिए मैंने इसका टाइटल रखा है कि ईगो मेल्टिंग। ईगो मेल्ट हो रहा है मतलब मैं उनके अंदर घुल मिल रहा हूँ, यानी कि एट द प्रेजेंट मोमेंट। क्योंकि जब आप ईगो में होते हैं ना, या तो आप फिर पास्ट की सोच रहे होते हैं, क्योंकि पास्ट में आपने कुछ किसी पे एहसान किया होता है, या फ्यूचर की सोच रहे होते हैं कि आप सोच रहे होते हैं कि भविष्य में मैं भी ऐसा बन जाऊंगा, तो फिर उनको सबक सिखाऊंगा। तो मैं उस वक्त प्रेजेंट में था भाई। तो प्रेजेंट मोमेंट का मुझे पता है कि बहुत खतरनाक चीज़ होता है प्रेजेंट मोमेंट। और प्रेजेंट मोमेंट ही होता है जिसमें आप ईगो से पीछा छुड़वाते हैं, जिसमें आपका जो ईगो है वो आपको छोड़ के चला जाता है भाई। तो जब मैं उनके साथ खेल रहा था ना, मैं प्रेजेंट मोमेंट में चला गया था बिल्कुल। और ये सेम चीज़ वही होती है जब आप क्रिकेट खेल रहे होते हैं, फुटबॉल खेल रहे होते हैं, जो भी खेल आपका है, आप प्रेजेंट मोमेंट में चले जाते हैं। और प्रेजेंट मोमेंट में जाने का मतलब ये है कि अब आपका वहाँ पे ईगो काम नहीं कर रहा है, अब वहाँ पे स्ट्रेस काम नहीं कर रहा है, ना फ्यूचर में ना पास्ट में, बस प्रेजेंट में। एट द प्रेजेंट मोमेंट यू लिव एंड दैट्स द ओनली थिंग विच इज़ रिवेलिंग फॉर योर लाइफ। तो मैंने उसको सीखा था कि यार, मतलब मैं खुद से सवाल किया था जब मैं जर्नलिंग कर रहा था। देखो यहाँ पे मैंने लिखा भी है इसके बारे में, मैं आपको बताता हूँ। टू कंसिडर आवर सेल्फ एज ए ओल्डर देन यंगर, इट इज़ सच ए सिली थिंग। टेल मी हाउ मच कैन वी कंसिडर आवर सेल्फ एज ए ओल्डर। इंडीड वी मे कम अक्रॉस हु इज़ वेरी ओल्ड देन अस। समझ रहे हैं आप? ईगो कहाँ तक आपका बरकरार रह पाएगा? कोई ना कोई तो आपके सामने ऐसा बंदा आ जाएगा जो आपसे बहुत बड़ा है, तो कहाँ आप उसके सामने अपने ईगो को दिखा पाएंगे? तो मैंने सोचा था कि यार स्टेबल मूड जो है वो सबसे अच्छा है, आसान है, कोई बनावटी नहीं करना पड़ता आपको इसमें। लेकिन भैया हमने एक्सपीरियंस किया था यार ईगो मेल्टिंग होने का। अब चूँकि आप किताबें पढ़ सकते हैं, देखो किताब पढ़ने से कुछ नहीं होता है। जहाँ तक मेरी फ़िलॉसफी ये है ना कि किताब आपको अवेयर कर सकती है, लेकिन जिस सिस्टम के थ्रू आप गुजरते हैं वो एक्सपीरियंस होता है। तो वो एक्सपीरियंस समहाउ मैंने कर लिया था। बच्चों के साथ खेलने में बड़ा आनंद आता है। आप एक खेल कर देखें बच्चों के साथ, बहुत मज़ा आता है। और फिर आपको पता चलता है कि एक्चुअली जो आपका जो ईगो है ना, वो वहीं रहता नहीं है। इट विल नॉट लिव लॉन्गर। फिर आपको पता चलता है। फिर एक चीज़ मैंने लिखी थी, मैं आपको बताता हूँ इसमें कि हाँ, अब देख मैं आपको खेल का इंसिडेंट बता ही रहा हूँ। तो उसमें क्या चल रहा था कि हम खेल खेल रहे थे। तो जो दो छोटे छोटे लड़के थे वो दोनों भाई थे, एक 5 साल का था, एक 4 साल का था। अब जो 4 साल का था, जो सबसे छोटा था, वो 2 बार जीत चुका था। अभी बड़ी हैरानी की बात थी कि छोटा लड़का है, उसके सामने हम जा रहे हैं, उसको हंसाने की कोशिश कर रहे हैं, वो हंस नहीं रहा है। तो मैं उसके पास गया, वो हंस नहीं रहा था, वो 2 बार जीत चुका था। अब ये बात जो थी उसके बड़े भाई को बहुत बुरी लगी थी कि यार ये तो मेरा छोटा भाई तो जीत गया, मैं नहीं जीता, मैंने इस चीज़ को देखा था। वो बड़ा उदास हो चुका था जब हम सेलिब्रेट कर रहे थे ना उसकी जीत को, तो वो बड़ा उदास हो चुका था उस वक्त। मैं उसके पास गया, मैंने ऑब्जर्व किया ये चीज़। मैंने कहा कि चलो दोबारा खेलते हैं। मैंने कहा दोबारा खेलते हैं, उन्होंने भी कहा। तो मैंने ना पूरी कोशिश की थी कि मैं उस बड़े लड़के के पास कम से कम जाऊं, क्योंकि यार वो अपनी फीलिंग्स को लेकर बड़ा एक्सप्रेसिव था। उसके पास आप चले जाएं तो वो स्माइल दे देता था, जो कि वो हार जाएगा ऐसा कर देगा। तो मुझे ना इस दौरान उसको खेल के दौरान इग्नोर करना पड़ा था उसको मुझे। और वो जीत चुका था, मैंने उसको जितवा दिया था। 2 बार मैंने उसको जितवा दिया था ताकि उसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाए। तो मतलब आप सोच सकते हैं कि कितना अच्छा लगता है ना। ईगो जो है ना वो कैप्चर करना चाहता है, कुछ हड़पना चाहता है चीज़ों को, कि कुछ आपसे छोटा है उसको भी हड़पना चाहेगा, बड़ा है उसको भी हड़पना चाहेगा। क्योंकि जब तक आप पास्ट में और फ्यूचर में रहेंगे ना, प्रेजेंट में नहीं रहेंगे, तो ना तो आप फ्यूचर के रहेंगे, ना पास्ट के रहेंगे, और ना एक्चुअल में प्रेजेंट के रहेंगे। बस आप ईगो में चले जाएंगे। ईगो कैप्चर कर लेगा आपकी पूरी पर्सनैलिटी को। Your trait will be captured by the ego if you are not live longer in the present moment। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसको आप समझने की कोशिश करें। तो यही थी आज की वीडियो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, क्योंकि मेरी पहली वीडियो है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आपने यहाँ तक मेरी वीडियो को देखा है तो वास्तव में आपको कुछ सीखने को मिला होगा। सीखने को कुछ मिला है। वैसे तो मैंने इन्फॉर्मेशन नहीं दी इस वीडियो के अंदर ज़्यादा, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस से मैंने आपको कुछ बताया है। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।
बाय।